Hi everyone, I hope you all doing good. Today the topic we will discuss is difference between ethics and morals. So let's start. Very first point is meaning. एथिक्स आप बेसिकली रूल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझ के बनाता है. इट्स मेड फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वहीं दूसरी तरफ मोरल्स आर हैबिट्स दैट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड मोरल्स ऑल्सो प्रिस्क्राइब डूज एंड डोंट्स. और ये एक पर्सन के अपने अंदर की समझ होती है कि क्या गलत है और क्या सही है. सेकेंड पॉइंट इज ओरिजिन यानी कि मीनिंग. एथिक्स का मीनिंग होता है कैरेक्टर और मोरल का मीनिंग होता है कस्टम. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. एथिक्स डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स फॉर डेफिनेशन. वैसे तो ये कंसिस्टेंट होते हैं बट कैन वेरी बिटवीन कॉन्टेक्स्ट. वहीं पे मोरल्स आर यूजुअली कंसिस्टेंट बट ये चेंज हो सकते हैं अगर एक इंडिविजुअल के बिलीव्स चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंसी. ज़रूरी नहीं जो पर्सन एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उनमें मोरल्स होंगे. एंड ऑन द अदर साइड वन कैन वायलेट एथिक्स इन ऑर्डर टू मेंटेन मोरल्स. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन एथिक्स फॉलो करता है तो वो मोरल्स भी फॉलो करता होगा. नो. लेकिन जो पर्सन अपने मोरल्स को मेंटेन करना चाहता है वो एथिक्स को वायलेट यानी कि उनका खंडन कर सकता है. और यहीं पे मोरल्स की बात करें तो इन दिस जिस पर्सन में मोरल्स हैं वो डेफिनेटली कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेगा ही करेगा क्योंकि वो उसके अंदर से आ रही है वो चीज़ उसको. नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, दैट इज सोर्स. अब जो हमारे एथिक्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं यानी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट होती है कि कैसे एक इंडिविजुअल को अपने काम पे बिहेव करना है. और वहीं पे दूसरी तरफ मोरल्स जो होते हैं हमारे जो अंदर इंटरनली बिल्ड होते हैं. वो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. जो कल्चर है हमारा, जो रिलीजन है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उससे हमारे जो मोरल्स हैं वो डेवलप होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर. एथिक्स जो है दैट आर गवर्न्ड बाय प्रोफेशनल एंड लीगल गाइडलाइंस विद इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. देन morality is beyond the code of conduct or principles set by an organization. Seventh point is acceptability. Ethics are accepted because society कहती है कि it is the right thing to do. यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमें कहती है कि ये सही चीज़ है करने के लिए, इसीलिए एथिक्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है. मोरल्स जो होते हैं वो इसीलिए फॉलो किए जाते हैं क्योंकि एक पर्सन जो है वो हम खुद बिलीव करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है. एट्थ पॉइंट इज फाउंडेशन. अब एथिक्स जो है वो फिलॉसफी पे बेस्ड होते हैं और जो हमारे मोरल्स होते हैं वो हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर पे बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज. एथिक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट को भी चेंज कर लेते हैं. लेकिन मोरल्स जो है एक बार जो पर्सन में फिट कर दिए गए वो थ्रू आउट दी लाइफ चेंज नहीं होते. जैसा उसका रिलीजन कहता है, जैसा उसका कल्चरल एनवायरनमेंट कहता है वो वैसा ही करता है फिर. टेंथ पॉइंट इज एक्सप्रेशन. एथिक्स आर अब्स्ट्रैक्ट. मीन्स कि वो सिर्फ हमारे थॉट्स एंड आइडियाज़ होते हैं. हम उनको जनरल रूल्स में ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको जनरल रूल्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं. टेंथ पॉइंट अगेन एक्सप्रेशन फॉर मोरल इज दे आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन जनरल रूल्स एंड स्टेटमेंट्स. यानी कि जो हमारे मोरल्स होते हैं ना उनको हम बिल्कुल डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स एंड जनरल रूल्स. लास्ट पॉइंट अंडर द डिफरेंस ऑफ एथिक्स एंड मोरल्स इज स्कोप. एथिक्स जो है वो वाइडर इन स्कोप होते हैं एज एथिक्स आर मेनली बेस्ड ऑन दी मोरल वैल्यूज़. हम अपनी मोरल वैल्यूज से डेवलप करते हैं एथिक्स को. यानी कि जो एथिक्स डेवलप करने का बेस होता है वो खुद के पर्सन के
बिलीफ्स उसके मोराल्स होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो मोराल है वो उसका जो स्कोप है वो नैरो होता है, क्योंकि वही मैंने बताया कि वो हमारे अंदर से बिल्डअप हो रहे हैं, जो हमने बचपन से देखा, हमारे तौर तरीकों से सीखा हमने कि हमारा रिलीजन क्या मानता है, किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, क्या कल्चर नॉर्म्स हैं, उससे डेवलप होता है। इसलिए जो इसका स्कोप है वो नैरो है। लेकिन वहीं पे एथिक्स वाइडर होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। So these are the 11 main differences of ethics and morale. I hope you got all these points clear. We will meet in our next video with another great topic. Till then, take care, bye bye, and thank you.